हेलो फ्रेंड्स, आज का स्टॉक डिस्कशन के लिए है वो है कैस्ट्रॉल इंडिया लिमिटेड। ये आईटी सेक्टर की कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है। मार्केट कैप है वो है 1485, करंट प्राइस है 1253 का और 52 वीक का हाई था 1468, लो है अराउंड 400। सो ऑलरेडी स्टॉक 3.5 टाइम्स रन कर चुका है इस साल में और अभी अपने हाई से अप्रोक्सीमेटली 20% करेक्ट होकर ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का पी है 46.7 एंड इंडस्ट्री पी जो है वो है 36.3। उसके कंपैरिजन में स्टॉक आपको महंगा लगेगा, बट आईटी सेक्टर का है पहली बात, और इसकी जो टॉप इस सेक्टर की कंपनी है उन वो हाई पी पे ट्रेड करती हैं, उनके कंपैरिजन में स्टॉक अभी भी ठीक है। और दूसरा ये कि स्टॉक का पी एब्सोल्यूट वैल्यू में नहीं देखना होता है, उसको कंपेयर करना होता है कि कंपनी का आरओसी एंड आरओई क्या है और कंपनी की ग्रोथ क्या है। अगर ग्रोथ आपको इसमें 30-40% मिल रही है तो 46 का पी जस्टिफाइड होता है, और आरओसी अगर इतना है तो उसके अगेंस्ट में मुझे अभी भी ये रीजनेबल लगता है, ज़्यादा महंगा नहीं लग रहा। डिविडेंड यील्ड 1.88% है, डिविडेंड पे आउट 52% है। गजब का इतना कंपनी डिविडेंड देती है आपको। यहाँ पे देखिए डेट टू इक्विटी जीरो है, कंपनी डेट फ्री रही है हमेशा। अपने स्केल के लिए, अपने एक्सपांसन के लिए उन्होंने अपने प्रॉफिट को यूज किया। प्रोमोटर होल्डिंग है वो अराउंड 59% का है। मार्केट कैप टू सेल्स 14.8 है। मैंने पहले भी डिस्कस किया ये चीज़ें, इनमें जो होती हैं अपनी आईटी सेक्टर की कंपनी होती है इनमें ये ज़्यादा चलता है, इनमें मार्जिन्स अच्छे खासे होते हैं। तो इनका ईवी बाई इबिट भी देखो इसमें है तो थोड़ा ज़्यादा ही, और ये पी भी बढ़ा हुआ है। पर ये सारी चीज़ें मैंने पहले ही कहा रीजनेबल वैल्यूएशन है, रीजनेबल टू बिट एक्सपेंसिव, बट इसको मैं चीप तो नहीं कहूँगा। बट ये कंपनी हमेशा एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे मिलती है अगर ग्रोथ स्टोरी है, वहाँ पे ग्रोथ हो रही है। पेग रेशियो देखिए, पेग रेशियो आपको बताएगा कि यहाँ ग्रोथ इसकी इतनी गजब की है कि पेग रेशियो इतना पी हो के भी इसका जो पेग रेशियो है 0.20 है। इतने पी पे भी पेग रेशियो 0.20, कहने का मतलब है इस कंपनी की ग्रोथ इससे भी कहीं तेज चल रही है। तो इसका मतलब ये है कि 46 का पी यहाँ पे जस्टिफाइड होता है। एफ आई आई डी आई की होल्डिंग बहुत कम है, 1.75% एफ आई आई की, रिजर्व 16 करोड़ के, डेट फ्री कंपनी है। कंपनी आईटी सेक्टर की है, क्या करती है वो अपन बाद में समझेंगे। कंपनी के देखिए यहाँ पे लास्ट 5 ईयर का चार्ट देखिए, ये है पीई का चार्ट, ये जो ब्लू लाइन है ये, और ये है इसका ईपीएस का चार्ट। ये ईपीएस का ग्रोथ देखिए, कंसिस्टेंसी देखिए, बहुत ही गजब का है। लास्ट 1 ईयर का अगर चार्ट देखते हैं टेक्निकल पे, तो यहाँ पे देखो इसका हाईएस्ट जो पी इसका गया था 61 के अराउंड था, 61, 62, 63 से, और वहाँ से कम हो गया। अभी ये कंटिन्यूसली इसी पी के आसपास ट्रेड कर रहा है। यही प्राइस का चार्ट दिखेगा आपको, प्राइस का चार्ट भी एग्जैक्टली ऐसा ही है। अभी ये 50 डे मूविंग एवरेज है, उसके ऊपर सपोर्ट लेके यहाँ ट्रेड कर रहा है। यहाँ पहला ये सपोर्ट लिया, फिर थोड़ा ऊपर गया। अब इसमें आप देख सकते हो ये कप और ये हैंडल बनने की तैयारी है, और यहाँ पे स्टॉक अभी 4% चला है लास्ट डे फ्राइडे को ही। तो मुझे लगता है यहाँ से अभी भी 20% का अगर स्विंग ट्रेड के हिसाब से अभी मूवमेंट दिख सकता है, 15 to 20%। और इसके अलावा अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट यूजुअली जो मैं प्रेफर करता हूँ उसके हिसाब से कंपनी मुझे बहुत अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि आगे डिस्कस करते हैं उसकी वजह। कंपनी डेट फ्री है, हर बार क्वार्टरली रिजल्ट, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। प्रॉफिट ग्रोथ है वो 234% है 5 ईयर का। इतना मेंटेन नहीं कर पाती है कंपनी, किसी भी कंपनी के लिए कंसिस्टेंटली इतनी प्रॉफिट ग्रोथ मेंटेन करना मुश्किल है, तो इस पर मत जाइए आप। कंपनी है जो गुड आरओई 3 ईयर का 120% है, उसको अभी ये 3 साल से कंसिस्टेंटली मेंटेन कर पा रही है। कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग हेल्दी, डिविडेंड पे आउट भी अच्छा खासा डिविडेंड भी देती है। इसके बाद में ये है, यहाँ पे बोलते हैं कि इन्होंने 9% स्टॉक होल्डिंग कम किया है प्रमोटर ने, क्योंकि इन्होंने डेट कभी यूज किया ही नहीं। तो ये डेट लेने की बजाय इन्होंने, प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग कम कर दी, ठीक है, डेट फ्री रखा खुद को। ये देखिए यहाँ पे चाहे परसिस्टेंट की बात हो, टाटा एलेक्सी, टाटा टेक्नोलॉजी, इनका पी देखिए आप, और इसका पी देखिए 46, इनके अगेंस्ट में आपको ये सही लगेगा। इसके बाद में इनका देखिए आरओसी 30, 25, 47, 41, इसका देखिए। और ये ऐसा नहीं है लास्ट 1 ईयर का है, 3 ईयर का एवरेज देखोगे तो भी 119 है। इनका देखिए पेग रेशियो, इन आईटी का मैंने पहले ही कहा इनका पेग ऊपर ही चलता है। तो ये देखिए ये काफ़ी महंगा है, या महंगा नहीं कहूँगा, इसके हिसाब से ठीक है, बट इसका तो इतने पी पे भी इतना पेग रेशियो है, तो मतलब ये कंपनी अभी भी ये पेग रेशियो इसका ओके है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर यूजुअली मैं कंपेयर करता हूँ दिसंबर को इस दिसंबर से, तो उसके कंपेरिजन में आप देखते हो कि अच्छा हाँ ग्रोथ हो रही।
यहाँ सबसे मज़ेदार चीज़, कंपनी कंसिस्टेंटली हर क्वार्टर, नेक्स्ट क्वार्टर का जो आता है प्रॉफिट, जो सॉरी सेल्स आती हैं, वो आप देख सकते हो 16, 18, 20, 22, 23, 25, 28 कंसिस्टेंट ग्रोथ है रेवेन्यू में, और वही रिफ्लेक्ट हो रही है इनके पेट में भी, या नेट प्रॉफिट बोल सकते हो, इसमें भी कंसिस्टेंसी है यहाँ पे। ये आपको बहुत कॉन्फिडेंस देती है। यहाँ से देखिए, यहाँ पे शुरू में जब कंपनी शुरू हुई उसके बाद से यहाँ कंसिस्टेंटली देखिए रेवेन्यू कंटिन्यूसली ग्रो किया, कितनी स्पीड से अब ग्रो करा। उसके बाद में मार्जिन्स देखिए कंटिन्यूसली, जब से यहाँ पे 2021 से ये मार्जिन्स मेंटेन कर पा रही है। इतने मार्जिन्स मेंटेन करना मुश्किल होता है, बट स्टिल धीरे धीरे जैसे टाइम निकलता है ये कम होते ही जाते हैं, वो एक्सपेक्टेड होता है, उसको इतना मेंटेन करना मुश्किल होता है। उसके बाद प्रॉफिट देखिए, नेट प्रॉफिट कंटिन्यूसली ग्रो किया, ईपीएस भी वैसे ही ग्रो कर रहा है। डिविडेंड पहले यहाँ पे देखिए, डिविडेंड भी अच्छा खासा देती है ये कंपनी, डिविडेंड पे आउट बहुत गजब का है। सेल्स ग्रोथ 5 ईयर का 87%, 3 ईयर का 112, लास्ट 1 ईयर में अभी ज़्यादा सेल्स ग्रोथ नहीं आई और ना ही प्रॉफिट ग्रोथ आई। बट ग्रोथ देखिए, ग्रोथ कितनी है लास्ट 1 ईयर की देखोगे आप 44%, पी कितना है 46, 47 है। तो उसके साथ इतनी ग्रोथ के आगे पी इतना ज़्यादा फिर भी नहीं है। और स्टॉक CAGR तो फिर अगर इतनी सारी ग्रोथ है, स्टॉक प्राइस तो अपने आप उसके हिसाब से रन करता है। इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए 3 साल का 5 साल का 120 मेंटेन कर, और जब इतना ROE मेंटेन करती है ना, तो इनको ज़्यादा फंड उठाने की ज़रूरत पड़ती नहीं है मार्केट से। इसके बाद में देखिए कंपनी के यहाँ पे रिजर्व्स देखिए कई कंटिन्यूसली ग्रो किए हैं। इक्विटी कैपिटल जो इनकी होल्डिंग की अभी कम की है, उसके से यहाँ 12 करोड़ इनका ये है। बोरोइंग कभी थी नहीं, इसके हिसाब से ठीक है ये कंपनी। यहाँ देखिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो देखिए इनका, OCF देखिए इनका हमेशा पॉजिटिव है। इनमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इनको ज़्यादा, IT में इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इनका आता नहीं है। और इसके बाद फाइनेंसिंग एक्टिविटी में डिविडेंड में ही जाता है, जो पैसा जा रहा है ना ये माइनस में आ रहा है। ये देखिए ये सारा डिविडेंड पे कर रही है, इसलिए ये नेगेटिव आती है, खा रहा है आपको। तो ये इसका फ्री कैश फ्लो OCF बहुत गजब का है। डेटर डेज ये देखिए ठीक है, इतने दिन में इनके पास पैसा आता है। अब इनमें क्या सारी या मोस्ट ऑफ 97% तो ये क्या करते हैं, सर्विसेज से आता है इनका, और 3% किससे आता है, प्रोडक्ट सेल से आता है। तो जब सर्विसेज सेल होती हैं तो इनमें ना इन्वेंट्री होगी इसमें, ना ही इसमें डेज पेलेबल हैं, तो इसीलिए सीधा ये कैश कन्वर्जन साइकिल भी डायरेक्टली वही हो जाता है जो डेटर डेज हैं इनके, ठीक है। और ये देखिए ROC पहले कितना था, अभी कितना कंसिस्टेंटली 5 साल से भी उसी के आसपास मेंटेन कर पा रही है, गजब की है। यहाँ पे इन्होंने, प्रमोटर ने होल्डिंग कम की, जो पैसा लेके आए मार्केट से। इसके अलावा कई बड़े रिनोन नाम हैं जिनका इसमें पैसा लगा हुआ। अब आ जाते हैं इसकी कंपनी का बिजनेस कैसा है, वो थोड़ा देख लेते हैं। क्या करती है, IT सेक्टर की कंपनी है। इसके जो प्रमोटर और जो मैनेजमेंट है वेल एजुकेटेड है, ओबियसली आप इसमें देख सकते हो। ये जो इसकी CFO, ये डायरेक्टर जो हैं इसके, ये सारे MBA फ्रॉम IIT दिल्ली या है ये MBA फ्रॉम II, इनका एक्सपीरियंस तो ये बताता है कि ये वेल एक्सपीरियंस्ड, वेल एजुकेटेड इसका मैनेजमेंट है। टाइमलाइन तो कब कब क्या क्या किया वो तो ठीक है। अवार्ड्स अपने कंपनी बताती है हमने क्या क्या अचीव किया, उस पर नहीं जाना अपने को मेनली देखना कि कंपनी का बिज़नेस क्या है, कहाँ इसका रेवेन्यू स्प्लिट कैसे आता है। तो उससे आप ये वो इसलिए समझना ज़रूरी है कि बाहर USA में क्या हो रहा है, उसका इम्पेक्ट कैसे इस पर आ सकता है। तो इसमें क्योंकि अगर इनका ज़्यादा सर्विसेज एक्सपोर्ट करती हैं आउट ऑफ इंडिया, अगर इनका रेवेन्यू ज़्यादा है तो बाहर की कोई भी एक्टिविटी होगी, बाहर कुछ होता है तो उसका इम्पेक्ट डेफिनेटली कंपनी के रेवेन्यू पे तो आएगा। तो इसमें रेवेन्यू ग्रोथ इस FY23 में इतना किया, ठीक है। इनका अलग अलग एक्सपीरियंस्ड एक्सपर्ट हैं, ये सारा है, एजाइल एंड स्केलेबल मॉडल है, बहुत क्विक फास्ट एक्शन होता है, ठीक है। डिविडेंड के शेयर होल्डर फ्रेंडली, मतलब डिविडेंड अच्छा खासा देती है, अपन ने देखा है। अब ये देखिए FY2020 में ग्रोथ थी, कितना था, ये सेल्स की बात हो रही है, रेवेन्यू हो रही है मिलियंस में 10 करोड़, 28 करोड़, ये मिलियंस में 282 बता रहा है, करोड़ में कन्वर्ट करोगे 28, 47, 78 कंसिस्टेंसी देखिए। यहाँ देखिए, ये देखिए नेट प्रॉफिट में कंसिस्टेंसी देखिए, CAGR, शेयर होल्डर फ्रेंडली है, ठीक है। डिविडेंड रेगुलरली पे करती है, ये सारा अपने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। कंपनी ने IPO आया था 2020 में, ओके। उसके बाद में ये इसका जियोग्राफिकल प्रेजेंस अलग अलग, मोस्टली इसका आता है 60% के अराउंड नॉर्थ अमेरिका से आता है। इसके अलावा यूरोप से भी है, ये इधर ऑस्ट्रेलिया से भी आता है, इंडिया का तो है ही डोमेस्टिक। ये अलग अलग जगह से बता रखा है कि किस जगह से ज़्यादा, तो नॉर्थ अमेरिका से 66%, यूरोप से 7%, इंडिया से 18% है, ठीक है। इसके बाद में इसमें जो देखने वाली चीज़ है कि आगे
इनका, हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, जनरेटिव एआई, तो ये सारी चीज़ें कहीं यहाँ पे फ्यूचर जो आपको देख सकते हो कि यहाँ पे ज़्यादा है। इसके अलावा ये इनका पूरा जो है पूरा डेटा साइंस का तो पूरा इनका है ही, तो इस हिसाब से मेरे को ये कंपनी ठीक लगती है। इसके ज़्यादा बाकी मैं टेक्नोलॉजी, ओबियसली मेरा बैकग्राउंड नहीं है तो मैं ज़्यादा ये नहीं समझ पाऊँगा कि इनका मीनिंग क्या है, बट इतना समझ सकते हैं कि इसका कहाँ से क्या मतलब बिज़नेस मॉडल किस टाइप का है, बेसिक आइडिया मिलेगा अपने को। टॉप 5 कस्टमर है उनसे 40% रेवेन्यू आता है, टॉप 10 कस्टमर से 47 आता है। इसका जो क्लाइंटेल है, कौन कौन इसके क्लाइंटेल हैं, इसमें ये आ जाती परसिस्टेंट है, LTI है जो ये अभी और इसके बाद में ये सारे नाम देख सकते हो आप, नाइट, ब्रॉड, डैन और हार्डी, और ये सारे इनमें कुछ ये नाम तो अपन जानते हैं, और ये बाकी कुछ नाम अपने को ओबियसली सारे अपन नहीं जान सकते। इसमें अब देखिए, इसमें मैन्युफैक्चरिंग इनका डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, मार्केटिंग एंड रिटेल, एजुटेक, इक्विवेलेंस, मेनली इनका आईटी से आता है 49%। इसके अलावा अलग अलग स्प्लिट बता रखा है कितने किससे कितना परसेंट आता है, देख सकते हैं अपन। रेवेन्यू ब्रेकअप है, ये भी FY22 इसमें ये दिखा रखा है कि इसमें ये एक्सपोर्ट कितना होता है और डोमेस्टिक कितना है। इसके बाद में ये केस स्टडी और ये सारा कुछ है। तो बेसिकली इससे आपको ये समझ में आ गया कि कंपनी का बिज़नेस कैसा, और इसके यहाँ ये मेन परफॉर्मेंस है इसकी क्वार्टरली परफॉर्मेंस। इसमें देख सकते हैं EBITDA मार्जिन्स, EBITDA मार्जिन्स देखिए 42% के कंपनी मेंटेन करती है, 42 के अराउंड, और पैट मार्जिन्स हैं वो भी कंटिन्यूसली के 31% इनफैक्ट इम्प्रूव हुए हैं, तो ये यहाँ पे अच्छा है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखो, चाहे 9 मंथली देखो चाहे क्वार्टरली देखो, हर लेवल पे ये गजब के इनके, ठीक है। ये अभी ये एनुअल ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखिए 19, 20, 21 में ये टोटल जो इनका रेवेन्यू आया था वो कंटिन्यूसली कैसे ग्रो किया है, ठीक है। यहाँ पे 78 करोड़ का है। इसके बाद में पेट देखिए, पेट में कितना है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1.6 था, फिर 6.8, फिर 89, देन 158 टू ये, और इसके साथ में मार्जिन्स देखिए, पेट मार्जिन्स बढ़ रहे हैं, और मैंने कहा एक लेवल के बाद में आके इतना मार्जिन मेंटेन करना मुश्किल होता है, तो यहाँ ये स्टक होने लगे। कुल मिला के मुझे ये कंपनी बहुत सही लग रही है, रीज़नेबल वैल्यूएशन पे बोलूँगा। ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट रहती है तो ये इतनी पी को भी अच्छे से पचा जाएगी, और उसके साथ आपको ग्रोथ मिल सकती है। अब इसके टेक्निकल्स पे आते हैं। टेक्निकल्स पे ये डेली चार्ट है, यहाँ पे देखो ये यहाँ तक गया था सितंबर में, अगस्त में 1470 के अराउंड, और वहाँ से स्टॉक करेक्ट हुआ, फिर ये एक कब बना। अभी इसका हैंडल जो है वो बनने की तैयारी मेरे को यहाँ लग रही है। यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया और वापस यहाँ उससे नीचे आने से पहले ही घूम गया ये, और ये इसका 50 डे का मूविंग एवरेज है, उसके ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है। और अगर वीकली चार्ट पे देखें तो भी ये स्टॉक जो है पहले यहाँ पे आया 1000 के ऊपर, कंटिन्यूसली सपोर्ट लिया, फिर वहाँ से ऊपर गया, फिर अब वापस उसको टेस्ट करने यहाँ नहीं है। अगर वापस वहाँ आता है या तो इसके पास सपोर्ट लेगा, इस पे भी आके अगर स्टॉक सपोर्ट लेता है तो ये इसको ओबियसली 1000 के लाइन में नहीं आने वाला है यहाँ तक। तो स्टॉक मुझे लग रहा है यहीं से अब मूवमेंट वापस ले सकता है, या थोड़ा टाइम स्पेंड करे और इस 50 वीक के मूविंग एवरेज का आने का वेट करे, बट उसके बाद इसमें डाउन साइड अभी मेरे को नहीं दिखती है, अगर मार्केट में वीकनेस बहुत ज़्यादा नहीं आती है तो। और वैसे बाय होल्ड सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। स्टॉक का एनालिसिस किया, मुझे स्टॉक ठीक लगा, और आप अपना ड्यू डिलीजेंस करिए, अपना डिसीजन ले सकते हो। बट ग्रोथ के हिसाब से, क्योंकि अभी एंड करने से पहले एक चीज़ जो मैं इसमें डिस्कस करूँगा ये कि इस स्टॉक में एक चीज़ जो देखने वाली बात है कि यहाँ देखिए ROE कंटिन्यूसली 120% का है, और प्रॉफिट भी इसका इतना है। तो यहाँ देखिए ये ROE इतना था, ग्रोथ इतनी थी, ग्रोथ क्या था ज़्यादा। तो इस ग्रोथ को मैनेज करने के लिए कंपनी को अपनी स्टॉक होल्डिंग कम करनी पड़ती, या तो वो डेट लेके आते या फिर वो अपनी स्टॉक होल्डिंग करके पैसा लेके आए, क्योंकि रिटर्न तो जनरेट कर रहे हैं, ये डबल रिटर्न जनरेट कर रहे हैं, 100% से वो डबल, बट स्टिल जो ग्रोथ है वो उससे भी फास्ट है, और उस ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए उन्हें फंड चाहिए, और वो फंड के लिए इन्होंने स्टॉक की होल्डिंग कम की। तो ये चीज़ मैं इस चीज़ के साथ आपको कंपेयर करने के लिए, समझाने के लिए मैंने रीडिस्कस किया। अगेन थैंक यू।